लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने ज्ञान, ज्ञानी, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस किया है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन को साकार करने और यूसीसी पूरे देश में लागू करने का वादा किया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या है, क्या बड़ी बातें हैं, उस पर हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं। जो वन नेशन वन इलेक्शन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। यूसीसी को लेकर मैनिफेस्टो में जगह है। हालांकि विपक्षी अब इस मुद्दे को लेकर हमलावर भी है। वो कहते हैं कि जब हम फ्री की बातें करते हैं तो आप कहते हैं कि रेवड़ियां बांट रहे हैं, और आप फ्री में बिजली देने की बात करते हैं, आप फ्री की चीजों की बात करते हैं। आपके मैनिफेस्टो में भी वही बातें हैं। 10 पीएम मोदी की जो बड़ी बातें हैं, जो गारंटी है, उस पर हम जोर दे रहे हैं इस वक्त। एक एक करके बड़ी बातें हम आपको बताएंगे। 2014 में 282 सीट, ये सिलसिला 2024 तक क्या 370 सीटें होंगी? मैनिफेस्टो देखने के बाद आपको क्या लगता है? ये सवाल सबके जहन में है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव माहौल बदलता है, अलग अलग स्थितियां होती हैं। अब जो टारगेट बीजेपी का 2014 से शुरू हुआ था, वो कैसे आगे बढ़ा है वो मैं आपको बताती हूँ। 282 सीटें 2014 में, 2019 में 303 सीटें आई थी, यानी बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार, यानी एनडीए के जो सहयोगी दल थे उनके बिना भी सरकार बनाने की स्थिति में पूर्ण बहुमत की सरकार की स्थिति में थी बीजेपी 2019 में। लेकिन अब यह टारगेट बीजेपी 2024 में कितने सीटों का सेट कर चुकी है? 370 सीटों का। सवाल यही है आज बीजेपी के मैनिफेस्टो आने के बाद कि क्या बीजेपी अपने टारगेट को पूरा कर पाएगी। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। पीएम मोदी को इस वक्त आप सुन रहे थे। वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी, इन सभी पर फोकस कर रहे थे। पीएम का टारगेट क्लियर है कि अगर 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, हालांकि बीजेपी का टारगेट तो 370 है अपनी, मतलब बीजेपी अपनी सीटों को लेकर, और एनडीए की बात करें तो 400 पार का स्लोगन है। अगर सरकार वापस आती है, ये हैट्रिक बीजेपी हासिल करती है, तो सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया जाना है? यूसीसी पर दिया जाना है और वन नेशन वन इलेक्शन पे दिया जाना है। कुछ और बड़ी बातें हम आपको बताएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र 4 मजबूत स्तंभों पर आधारित है। ये 4 मजबूत स्तंभ क्या है वो हम आपको बताते हैं। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 5 साल का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र जारी करते हुए पीएम ने कहा, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। यही समय है, सही समय है भारत के भविष्य को तय करने वाला। ये उत्तम से उत्तम अवसर है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। 24 के चुनाव में मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन की गारंटी दी है। भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दी है।
न्याय संहिता को लागू करने की गारंटी दी है। देश भर में यूसीसी लागू करने की गारंटी दी है। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने की गारंटी दी है। वामपंथी आतंकवाद को खत्म करने की गारंटी दी है। सीमा पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की गारंटी दी है। बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत की गारंटी दी है। रेलवे में वेटिंग लिस्ट खत्म करने की गारंटी दी है। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की गारंटी दी है। 5G के बाद अब 6G टेक्नोलॉजी लाने की गारंटी दी है। गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण की गारंटी दी है। अगले 5 साल मुफ्त राशन की गारंटी दी है और हर गरीब परिवार को पक्का मकान देने की गारंटी दी है। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरी करने की गारंटी। और आज यही बात पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराई। पीएम ने कहा, भारतीय जनता पार्टी केवल वादा नहीं करती बल्कि वादा पूरा करने का पक्का इरादा भी रखती है। ये नया भारत रफ्तार पकड़ चुका है। अब इसको रोकना असंभव है। इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में देशवासियों के समक्ष आशीर्वाद के लिए रख रहा हूं। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। मोदी की गारंटी वाले संकल्प पत्र को अब जमीनी स्तर तक ले जाने का टास्क मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया है। बीजेपी अब घर घर जाकर मोदी की गारंटी को जनता तक पहुंचाने के काम में जुट गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मोदी की गारंटी पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, रास्ते पे आए हैं और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, सभी दाम खाने पीने के और सभी चीजें आकाश को पहुंचे हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है। इस संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी पत्र, जो भी ये नाम देना चाहें, हमें इस नाम से बड़ी घोर आपत्ति है। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए था और माफीनामे में तो वैसे भी ये एक्सपर्ट। विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप से अलग सच्चाई तो यही है कि जनता ने पिछले 2 बार से बीजेपी के संकल्प पत्र पर मुहर लगाई है।